मॉर्निंग, और जो भी शाम को देखें उनके लिए गुड इवनिंग, एंड जो भी दिन में देखें उनके लिए गुड आफ्टरनून। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये पहला लेक्चर है बोर्ड पे, और आगे भी अपन जुड़े रहेंगे सारे लेक्चर्स के हिसाब से, जैसे सिलेबस की जरूरत रहेगी उसके हिसाब से आप वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, जिसमें आप पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है 12th क्लास का, एटम के बारे में सबसे पहले जान लें कि किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई जो होती है एटम होती है, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लें, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एटम के बारे में, एटम का साइज कैसा होता है, एटम का शेप कैसा होता है, कितने साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के बारे में क्या राय दी, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो देख लें जरा, एटम चैप्टर नंबर 12, क्लास 12th। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि इस चैप्टर से बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 7 नंबर का इस चैप्टर से पेपर बनेगा, जिसमें 3 नंबर की आपकी यूटी बनेंगी और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर में आपको ज्यादातर डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, और ज्यादा डेप्थ में या बड़ी बड़ी डेरिवेशन आप लोग अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो भी साइंटिस्ट के मॉडल एटम के बारे में, उनको बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले अपन ये चर्चा करें कि कितने मॉडल थे और उनका साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्या क्या मॉडल थे। सबसे पहले आप सब लोगों ने सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जिन्होंने खोज की थी, सर जे थॉमसन ने अपने एटम के बारे में कुछ समझाया था। समझ लीजिए क्या समझाया था। जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, जो थॉमसन मॉडल के नाम से जाना गया, जो 1903 में इन्होंने बताया एटम के बारे में। क्या बताया वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी, इनके बाद इनके मॉडल में कुछ कमियां थी, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए एटम को ठीक से नहीं समझाया गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपना दूसरा मॉडल दिया, जिस मॉडल में जे थॉमसन मॉडल की जो कमियां थी उनको पूरा किया गया। तो रदरफोर्ड मॉडल, या फिर इसका दूसरा नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो एक्सपेरिमेंट 1911 में किया गया। दूसरा जो एटम के बारे में रदरफोर्ड की जो भी राय थी, उसमें इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे, वो अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट जो है, उनका नाम था बोर। आप ऐसे समझ सकते हो, इन दोनों के, जे थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल से लोग बोर हो चुके थे। तीसरे जो साइंटिस्ट आए, बोर, उन्होंने फिर रदरफोर्ड की जो इन दोनों की खामियां थी उसको पूरा किया। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया, वो बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से फेमस हुआ, जिसके बारे में अपन वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बोर एटॉमिक, सबसे पहले थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर। अब इनके बारे में अपन थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे, जिस हिसाब से आपके एमपी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी हिसाब से अपन पढ़ाई करेंगे। ज्यादा जो इनका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन थ्योरी क्या थी। सबसे पहले बात करें थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया एटम के बारे में। थॉमसन का मानना कुछ इस तरीके का था, जैसे आप सब लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा, तरबूज को कभी आप काटते हैं तो उसमें बीज अलग अलग जगह पे फिक्स होते हैं, बाकी उसका जो रेड पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब पूरे स्फीयर में बटा रहता है। तो कुछ इस तरीके का उनका मानना था थॉमसन का। थॉमसन ने जब एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उससे कैथोड रेज बाहर आई। कैथोड रेज को उन्होंने नेचर देखा कि नेगेटिव थी, तो उनका ऐसा बताना था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, एटम आप देखें नॉर्मली एटम न्यूट्रल रहता है, लेकिन उन्होंने देखा कैथोड रेज बाहर निकल रही, मतलब इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बताया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने की थी। तो उनका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है
एटम का, और जो मास रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे एटम के अंदर। पूरे एटम के अंदर अलग अलग जगह बराबर बराबर भाग में बटा हुआ होता है, ऐसा इन्होंने बताया। जो कि बाद में जाके अगर आगे जाके अपन पढ़ाई करें तो ये बताया था, उनकी राय ठीक थी कि उस टाइम कोई मॉडल नहीं आया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट मॉडल था। तो इनकम्प्लीट मॉडल था, इसके बारे में इनका अगर इनकी डेफिनेशन लिखी जाए थॉमसन मॉडल की, तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, positive charge and mass of atom is uniformly distributed and negative charge particles जो कि थे इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन इट, ये इनका मेन मॉडल था। थॉमसन का मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर फिक्स होते हैं और पूरा पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास जो रहता है उसका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जो कि अपना इनकम्प्लीट लॉ था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने लॉ दिया था उसको अपन पढ़ रहे हैं। बाकी ये सच नहीं है, जो अगले साइंटिस्ट आए उन्होंने उसको फेल कर दिया था। तो अगर पूछे जाए इस तरीके का कि डिमेरिट्स या फिर बोले ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स ऑफ आपसे प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो या तो आपको सिर्फ मॉडल के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि राइट द 2 डिमेरिट्स या 2 ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन मॉडल। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या था इनका पहला ड्रॉबैक, ये था कि इन्होंने एटम की अल्फा स्कैटरिंग को नहीं समझाया था, जो कि आगे जाके रदरफोर्ड ने समझाया था। तो लिखेंगे ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग ऑफ एटम। इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग को नहीं समझाया था, जो आगे वाले साइंटिस्ट अपन अगले मॉडल में चर्चा करेंगे रदरफोर्ड मॉडल में। दूसरा इनका फेलियर ये था कि इन्होंने जो बोर ने बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी इन्होंने नहीं समझाया था। तो अपन लिखेंगे दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन the hydrogen spectrum इस तरीके का आपका थॉमसन मॉडल के अगर क्वेश्चन बनता है थॉमसन मॉडल से, तो यही पूछा जाएगा कि थॉमसन मॉडल का कंसेप्ट क्या था और थॉमसन मॉडल के फेलियर क्या थे। कंसेप्ट ये था कि जिस तरीके का वाटरमेलन का शेप रहता है उस तरीके का एटम रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज आपका फैला हुआ होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसके फेलियर्स ये थे कि he could not explain the alpha scattering of atom Thomson, और this model could not explain the hydrogen spectrum। अल्फा स्कैटरिंग को रदरफोर्ड ने समझाया था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपके बोर ने समझाया था। तो अपन इसके अगर यहां से प्रश्न बनता है तो सिर्फ या तो यहां से प्रश्न बनता है या फिर आपका यहां से प्रश्न बनता है कि उसका कंसेप्ट क्या था, उसके फेलियर्स क्या थे। इस तरीके का 2 नंबर का प्रश्न आपका बनता है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि who did not explain the alpha scattering of atom, उसके बारे में अपन नाम लिखेंगे सर जे थॉमसन। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रदरफोर्ड।